जी नाज़रीन, हमारे साथ जो है हुज़ैफ़ा भाई हैं, हमारे साथी एंकर मौजूद हैं, स्टार एशिया के जो हैं वो नुमाइंदे हैं। इनसे हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मैंने कहा क्यों ना किसी जर्नलिस्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिए जाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ज़ैफ़ा भाई, क्या हाल चाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अच्छा ज़ैफ़ा भाई, हम जो है ना वो महंगाई पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो हमारा जो आपसे भी मुलाकात होगी, मैंने कहा चलें क्यों ना आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ले लिए जाएँ महंगाई के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे मुल्क की मौजूदा महंगाई के हवाले से? बिजली के बिल, गैस के बिल, इसके अलावा जो है अशिया खुर्द-ओ-नोश में भी जो है वो टैक्सेस लग रहे हैं, इजाफ़ा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो इस टाइम जो मुल्क की सूरत जा रही है वो तो कह लें कि आज से, हालांकि पाकिस्तान को आज़ाद हुए इस 14 अगस्त को 76 साल हो जाएंगे, लेकिन जो मुल्क की मैशियत है इस टाइम वो 76 साल की बजाय 100 साल पीछे चली गई है। सही है। ठीक है, ये जितने भी अब तक सियासतदान आए हैं 1947 से लेके अब तक, जितने भी सियासतदान आए हैं आज तक, कायदे आज़म को छोड़ के उसके अलावा हर बंदे ने जो अपने मफाद के बारे में सोचा है। मैं कुछ दिन पहले एक मीम देख के बड़ा हंस रहा था। वो मीम ये थी कि वो एक बंदा इंटरव्यू दे रहा इसी तरह हमारे किसी सहाफ़ी भाई को, तो वो इंटरव्यू में कहता आज तक जो है ना 1947 से लेके अब तक हर बंदे ही अपने मफाद के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आया। कहते जी कायदे आज़म, कहते नहीं जी कायदे आज़म भी अपने मफाद के लिए गवर्नमेंट में आया था और वो अपने मफाद के लिए हमें आज़ाद करवा के पाकिस्तान में ठोक के गया है। अच्छा। तो देखें कि अब जो है रातों रात आवाम सो रही होती है, सुकून से सोती है, सुबह उठ के पता लगता है कि जी अब पेट्रोल 20 रुपये बढ़ गया है, डीजल 20 रुपये बढ़ गया है, चीनी बढ़ गई है, रातों रात चीनी के रेट बढ़ जाते हैं, ऑयल के, गैस के, मुख्तलिफ चीज़ों के मतलब जो रेट बढ़ जाते हैं। अब इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो जो कह लें लोअर मिडिल क्लास तबका है। मिडिल क्लास पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, जो मतलब कि लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो डेली के 400, 500, 600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है। क्योंकि अब हम खुद सोचते हैं कि अगर एक बंदा है उसकी 600 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है। अगर ज़ैफ़ा भाई मैं ये कहूँ ना, एक हमारी अपर क्लास है और एक मिडिल जिसे कहते हैं, वो तो कहते रह ही नहीं गई। अब ये अपर है या लोअर है, यानी जो मिडिल क्लास का क्या है वो भी लोअर हो गई है। देखें वो लोअर हो गई है, लेकिन इस टाइम जो है कम से कम उनके घर में 2 टाइम का खाना तो बन रहा है ना। जो मेन इशू बना है जो अपना मजदूर तबका था, ठीक है, जो दिहाड़ीदार तबका था, जो डेली का मतलब है, जो डेली के कमाते थे, डेली के खाते थे, कुछ इनका जो है कमर तोड़ दी कोरोना के दिनों में। जब लॉकडाउन था तो 6-6 महीने, 7-7 महीने उनको नौकरियाँ नहीं मिली, ठीक है। काफ़ी लोगों ने सुसाइड की। अभी भी हम अक्सर न्यूज़ देखते हैं कि उसके भूख की वजह से बाप ने बच्चों को मार दिया, बीवी बच्चों को जहर दे दिया, कभी वो चाकू के वार से मार दिया, कभी क्या। तो ये चीज़ें देख के जो है ना यकीन करें कि जो दिल है वो खून के आंसू होता है कि यार ये हमारा इतना प्यारा मुल्क था पाकिस्तान, ठीक है, और उसको इस टाइम कहाँ पे जा रहा है। ये जितने भी सियासतदान हैं ये सारे सिर्फ अपनी जो याशियों के हैं। अब ये कोई भी एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी ना बनाई हो। कोई भी सियासतदान देख लें, उनकी हज़ार करोड़ की, 100 करोड़ की, तो मिनिमम 100 करोड़ की तो हर सियासतदान की प्रॉपर्टी है। कुछ छोटे से छोटा आप MNA MPA ले लें। अब ये हमारे विहाड़ी से देख लें, हमारे विहाड़ी के MNA MPA जितने भी हैं, ठीक है, कुछ के 4-4, 5 कंट्रोल शेड्स हैं, कोई ने प्लाजे बनाए हुए हैं, कईयों ने कॉलोनियाँ काट ली हैं, ठीक है। ये मैं बड़ी सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, ये अपनी छोटी सिटी में अपने विहाड़ी की बात कर रहा हूँ। ये विहाड़ी की सूरत हाल है। वो बड़ी सिटीज़ में तो बड़ी ग्रांटें आती हैं, ठीक है, बड़ा बजट आता है, उसमें तो पता नहीं उन्होंने क्या कुछ बना लिया है, ठीक है। ये मैं छोटे से सिटी की अब हम देखते हैं लोग, ठीक है, जो वो रो रहे हैं, उनके घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं बात कर रहा था कि एक बंदा जो है वो 500 रुपये या 600 रुपया दिहाड़ी लेने वाला बंदा है, ठीक है। वो शाम को जब घर जाएगा तो वो क्या लेके जाएगा? वो चीनी किलो लेके जाएगा, ऑयल का, अब ऑयल का पैकेट 500 में ऑयल का पैकेट नहीं वो लेके जा सकता, ठीक है। अब 1 किलो वाला ऑयल का पैकेट है, वो मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम भी खींच के उसको 3 से 4 दिन चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। या मेरे ख्याल से शायद मैं ये 3 से 4 दिन भी ज़्यादा कह रहा हूँ। अब वही अंदाज़ा कर सकते हैं। अब हमारी ये हुकूमत वक्त से इस्टेब्लिशमेंट से इनसे ये दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा ये जो गरीब गुरबा हैं इनके लिए आप कुछ सोचें कि ये ना हो कि एंड पे पता लगे और 5, 6, 7 साल बाद ये अपने जो है वो पेट भरते के चक्रों में देखें कि जो पाकिस्तान में गरीब गुरबा हैं वो रह ही नहीं गए, और सिर्फ ये जो है कि एक अपर क्लास है वो रह गई है, बाकी लोअर क्लास, मिडिल क्लास वो सारी फारग हो गई हैं। इनको तो पता ही नहीं लगना कि कितने लोग, अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जितने भी सब बड़े उहदों पे बैठे हैं ये देखते होंगे कि कितने बंदे डेली के सुसाइड कर रहे हैं, ये कितने, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनको सिर्फ अपने आप से है कि यार हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, हम अच्छा AC बैठे हैं, हम एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे हैं सारे। अब गुर्बत अगर आपने ख़त्म करनी है तो उसका सबसे मैं जो आसान फैक्ट आपको मैं बताता हूँ क्या करें, ठीक है। अब ये शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा, इन्होंने एक कह लें कि जब ये PDM की गवर्नमेंट आई थी तो इसमें इन्होंने बहुत बड़ा एक
अपना ना वो जाहिर किया था, मुद्दा कह लें, दावा कह लें, लेकिन उस पर अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ठीक है, अब ये हमारे विहाड़ी में इस टाइम मैं कहता हूँ कि हज़ारों एकड़ के हिसाब से जो गवर्नमेंट अराजी जो है वो ज़ाया पड़ी हुई है। ठीक है, अभी हमारे डीसी ऑफिस, डीपीओ ऑफिस, ठीक है, अब ये इनके ऑफिस के बाहर बड़े बड़े ग्राउंड हैं, अब ये इनके घरों के बाहर बड़े बड़े ग्राउंड हैं। इस पर शबाशी साहब ने कहा था कि जितने भी ये पाकिस्तान के जो हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको, और उसके बाद ये जो वज़ीर बशीर हैं, इनको 10-10, 20-20 गाड़ियाँ जो दी हुई हैं, तो इनसे ये गाड़ियाँ वापस लेके सेल कर दी जाएंगी। इनको जो 20-20, 25-25 एकड़ में इनको घर दिए हुए हैं, वो भी शहर के बिल्कुल मेन दिल में, जहाँ पे एक एक जो है वो कनाल की जगह करोड़ों में है। ठीक है, वहाँ पे इनको 20-20, 25-25 एकड़ के घर दिए हुए हैं। ये सेल करके तो इनको मतलब कि सिंपल एक फ्लैट्स बना दिए जाएंगे। मतलब कि अगर वो चीज़ ये करते, उस पर इम्प्लीमेंट करते पूरे पाकिस्तान के हिसाब से, जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स के पास या वज़ीरों बशीरों को इनको घर दिए हुए हैं, इनके घरों को नीलाम करते, इनकी गाड़ियों को नीलाम करते, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सा इन्होंने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना था। ठीक है, उसके बाद ये रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के साथ साथ इतनी सारी जो जगह है वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। ठीक है, वो अब उसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर और ना कुछ करें, उस पर मतलब कि कोई दरख्त लगा दें, कोई पौधे लगा दें, कुछ करें, उसके साथ ही हमारी इन्वायरमेंट को भी जो है ना बहुत सा फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है मेन ये जो सरकारी पेट्रोल है, ठीक है, ये ख़त्म करें, सरकारी बिजली ख़त्म करें। अब ये लाखों यूनिट जो है हर मंथ सरकारी बिजली जो है वो यूज़ होती। अब एक 2 लाख 2.5 लाख रुपए सैलरी लेने वाला बंदा, उसको पेट्रोल भी फ्री है, उसके बच्चों की स्कूल फीस भी फ्री है, ठीक है, उसके घर का राशन भी फ्री है, उसका महीना का पेट्रोल भी फ्री है। ठीक है, एक 2-2.5 लाख रुपए सैलरी लेने वाला, ठीक है, अब वो मतलब कि ये लोग सोचते हैं कि जो 2-2.5 लाख रुपए जिस हम अफसर को सैलरी दे रहे हैं वो गरीब है, और 500 रुपये सैलरी लेने वाला बंदा अमीर है, जो अपने पेट्रोल का खर्चा भी खुद पे कर रहा है, अपने बिजली का बिल भी खुद पे कर रहा है, सारे टैक्सेस पे कर रहा है, अपने बच्चों की तालीम के लिए जो है वो स्कूल फ़ीस भी दे रहा है, घर का राशन भी खुद कर रहा है। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा कि ये जो हुकूमत वक्त है, ठीक है, ये अगर ये खुद कोशिश करें तो मैं कहता हूँ कि महीनों के अंदर, सालों के अंदर भी नहीं, महीनों के अंदर जो है पाकिस्तान एक ऊपर वाले लेवल पे चला जाएगा। अगर ये जो हमारे वज़ीरों बशीरों की ये जो शाहाना इनके लाइफ स्टाइल है ना, सिर्फ इनको कंट्रोल कर लें। जी हुज़ैफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे, माशाल्लाह बड़ी ही अच्छी बातें उन्होंने की, बहुत अच्छे मशवरे भी दिए आपने हुज़ैफ़ा भाई। इनका ये था कि भी जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस है ना, हर बंदा जो है पाकिस्तान में जो है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे लगा हुआ है, पाकिस्तान की ग्रोथ में नहीं लगा हुआ। चलें आखिरी सवाल आपसे कि अब पाकिस्तान का क्या बनेगा? यार पंजाबी में ना अक्सर ही हम दोस्त वगैरह बैठे होते हैं ना, तो कहते यार हम तेरा की बनेगा, तो कहते यार तेरा तो मकबरा ही बनेगा। अच्छा। जो इस टाइम सूरत हाल जा रही है ना पाकिस्तान की, यार हमें यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का मकबरा ही बनेगा, और तो कुछ नहीं। अब यार सारी बातें आप छोड़ दें, अब ये सिर्फ एक रेशो पिछले दिन मैंने देखी थी, ये सिर्फ 1-1.5-2 साल में 18 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी नौजवान, देखें ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ये पाकिस्तान का सासा नहीं है, जो नौजवान है ये सासा है। 18 लाख से 20 लाख जो है ये पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो सर ये आप खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस मुल्क में जो यंगस्टर्स ना रह जाएंगे, सिर्फ बुजुर्ग रह जाएंगे, उस मुल्क का क्या बन सकता है। सही है जी। नाज़रीन हुज़ैफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे जी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करेगा, कोई अच्छे लोग भी इन्हें मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, हम दुआ गो हैं। तो हमारे साथ जी हुज़ैफ़ा भाई मौजूद थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की और बहुत अच्छे मशवरे भी इन्होंने दिए। बीच बीच में जो है वो आप अच्छे मशवरे भी दे गए हैं। बाकी मकबरा तो नहीं, खैर हम कहेंगे उम्मीद पे हम भी जो है वो दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद पे कायम है जी।